नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 अभी प्रचलन में है और बीच में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव आए, साथ में डीएड बीएड केस आया, उसको लेकर के काफ़ी डिले हुआ है। लेकिन एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थी समय को देखते हुए और इस मुहिम में अपना कदम बढ़ाएं, ताकि हम लोग जो अपना मिशन हमने चलाया था पदवृद्धि को लेकर के, उस पर हम कारगर सिद्ध हों। इस समय वर्तमान में जो स्थिति है वो ये है कि मध्य प्रदेश में जुलाई मंथ में 6000 प्राथमिक शिक्षकों का रिटायरमेंट होने वाला है। साथ ही में आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरीके से प्रमोशन काफ़ी हो चुके हैं और जो रुके हुए प्रमोशन है वो जून में संभवतः होने की संभावना है। इस वजह से प्राथमिक शिक्षक में मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा पद खाली है और नई भर्ती की जो संभावना है वो पूरी तरीके से अभी नहीं है। और नई भर्ती यदि होगी भी तो 2 एग्ज़ाम होंगे, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस रहती है और टीचर्स की काफ़ी कमी है प्राथमिक शिक्षक में। वर्तमान में जो रिज़ल्ट आया है उसकी गंभीरता को देखते हुए भी टीचर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मध्य प्रदेश सरकार को। तो आप सभी से मैं ये निवेदन करूँगा, जो भी हमारे साथी ओबीसी होल्ड हैं, जिनका चॉइस फिलिंग हो चुका है, जो लोग वेटिंग में हैं, ये 2 बड़े मुद्दे हैं जिसके माध्यम से पद वृद्धि हो सकती है। तो आप सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास जारी रखें। ये काम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ना ही मंगल सिंह का है, ना किसी और का है। ये काम आप सभी का है और आप सभी लोग 4 जून तक, क्योंकि 4 जून तक यहाँ पर आचार संहिता लोकसभा की लगी हुई है, तो 4 जून के पहले तक आप लोगों को 5 लोग 10 लोग की टीम बना करके और निरंतर प्रयास इसके लिए करना है। देखो, वर्तमान में इस भर्तियों की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है मध्य प्रदेश के अंदर। वर्ग 2 में आप देख सकते हैं कि काफ़ी बहुत ही कम वैकेंसी है, साथ में उसमें काफ़ी बैकलॉग पद भी है, तो वहाँ से कोई उम्मीद ज़्यादा है नहीं है। तो वर्तमान में जो स्थिति है वो यही है कि प्राथमिक शिक्षक में जो हमने प्रयास किया है उसको लेकर के आप लोगों को लगातार अब जागृत होकर के और प्रयास करना चाहिए। और यहाँ किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं रहना है। सभी लोग अपना 5 या 10 लोगों का ग्रुप बना करके लगातार डीपीआई, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री से संपर्क करने की कोशिश करें, ताकि इस कार्य में हमें सफलता मिल सके। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी के जहन में ये बात होगी कि काफ़ी प्रयास किया पद वृद्धि को लेकर के, फिर भी प्राथमिक शिक्षक में पद वृद्धि नहीं हुई। देखो दोस्तों, कभी आप विचार करना, जिस तरीके से आपकी डिमांड थी 51,000 पद वृद्धि की, वो एक निरर्थक प्रयास था जिसका कोई ठोस लक्ष्य नहीं था। 51,000 पद वृद्धि करना आसान काम नहीं था मध्य प्रदेश सरकार के पास। उसके 2-3 बड़े रीज़न थे। एक रीज़न तो ये था कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के समय मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना जो योजना लॉन्च की थी, उसमें सारा फंड इन्वेस्ट कर दिया था। दूसरा इशू जो था वो ये था कि मध्य प्रदेश में 26 ज़िलों में ही रिक्त पद थे, बाकी जो बचे हुए ज़िले थे उसमें अतिशेष पे शिक्षक चल रहे थे। तो एक कारण ये था। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपका आंदोलन, आपका प्रयास सफल रहा है, लेकिन ऐसे मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि हम आपस में डीएड बीएड के जो कैंडिडेट हैं वो उलझ गए। अब सरकार काफ़ी दूर तक सोचती है, यदि वहाँ पर बीएड को निकाला जाता तो 11,000 पद तो वैसे ही खाली हो जाते, तो फिर नए पद देने से क्या मतलब। तो इस वजह से वो जो पद वृद्धि होनी थी, बिल्कुल होने के बहुत ही पूरा मतलब 100% चांस थे और सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन वो इस वजह से नहीं हुई क्योंकि डीएड बीएड केस को लेकर के 11 अगस्त 2022 को जिस तरीके से 23 को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसको लेकर के वहाँ पर सरकार ने प्रोसेस रोक दी थी। लेकिन अब हमको प्रयास जारी रखना है और निरंतर डीपीआई, ट्राइबल, शिक्षा विभाग का जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनसे निरंतर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि पद बहुत ज़्यादा खाली है। जुलाई में 6000 पद खाली होने वाले हैं। इसके अलावा ओबीसी, इसके अलावा आप देखें प्रमोशन से बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। तो एक सकारात्मक प्रयास करने की ज़रूरत है आप सभी को।
जो भी अभ्यर्थी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं उनका आप सहयोग करिए। यदि आप किसी कारणवश भोपाल नहीं जा सकते तो कम से कम ऐसे लोगों का आर्थिक सहयोग करिए। देखो, ये राजनीति का मामला नहीं है। बीएड जो भी लोग थे या ओबीसी होल्ड में जो लोग हैं वो सब अपने ही लोग हैं, और इसके लिए अपन को यहाँ पर आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। एकत्रित होकर के आपको तो जॉब चाहिए, आपको यहाँ राजनीति नहीं करनी है। तो मैं तो यही कहूँगा, आप सभी लोग जाग जाएं, निरंतर प्रयास करें। आर्थिक सहयोग करने में सक्षम है, आप आर्थिक सहयोग करें। कोई भी व्यक्ति जा रहा है उसका आर्थिक सहयोग जरूर करें और उसके लिए प्रयास जरूर करें। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से वर्ग 2 में रणजीत गौर सर ने अकेले अड़ करके वहाँ पे 5000 पदवृद्धि करवाई थी, आप उनसे सीख सकते हैं कि उस इंसान ने कितनी मेहनत की थी और किस तरीके से पदवृद्धि अकेले ही करवा दी थी। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इम्पॉसिबल काम है। नकारात्मक सोचने से पहले एक बात ज़रूर सोच लेना कि क्या हमने इस पदवृद्धि को लेकर के या ओबीसी होल्ड को लेकर के या वेटिंग क्लियर करवाने को लेकर के कितना प्रयास किया। ज़रा खुद के बारे में सोचना कि क्या हमने इसके लिए कुछ प्रयास किया। तभी आप किसी चीज़ पर कमेंट कर सकते हैं, तभी आप उसमें नकारात्मक सोच सकते हैं। आप सभी लोग जागो, निरंतर प्रयास करो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आप सभी लोग जागें और एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही साथ एकत्रित होकर निरंतर प्रयास करें पदवृद्धि के लिए। जय हिंद, जय भारत।